कल के दिव्य कथा प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे थे बहुत आनंद से। शिव और पार्वती का दिव्य विवाह सती में है। एक ही वर मांगा है, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो वही सती जो है क्या बन कर गई माता बहनों, पाई पार्वती आई पार्वती तनु पाई, जब ते शैल सुता गृह आई, नित नव संपत्ति नौत बधाई, नित नव संपत्ति नौत बधाई।
पार्वती आई है, तब से हिमाचल के यहाँ बहुत आनंद है। हम लोग सुन रहे थे पार्वती मैया ने किस तरह से तप किया, तप, और ऐसा तप थोड़ी किया, कठोर तप किया, पत्ते भी छोड़ दिए। और फिर ओ महीना तब भयो अपर, सप्तऋषियों के द्वारा परीक्षा ली गई, लेकिन नारद माँ पार्वती ने कहा तजई नारद कर उपदेशो, आप कहे सतबार महीसो। पार्वती ने प्रण अपना बता दिया, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरम शंभु न तरौ कुमारी। कुछ भी हो जाए, एक जन्म लगे चाहे कई जन्म लग जाए, लेकिन शंकर को ही बस। भगवान शिव और पार्वती हम कल सुन रहे थे, परम रम्य गिरिवर कैलास, सदा जहाँ शिव उमा निवास। और शिव जी जो है सज्जनों, शिव और पार्वती नित्य कैलाश में रहते हैं। लोगों ने शिव जी से पता पूछा कि आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ का है, जहाँ आप हर समय मिलते हैं। तो शिव जी ने कहा, लोगों ने कहा काशी में रहते हैं आप हर समय। शिव जी ने कहा भाई हर समय मिलूंगा ये कोई जरूरी नहीं है, तो आप कहाँ रहते हैं, केदारनाथ या कहीं और? बोले थे परम रम्य गिरिवर कैलास, कैलाश में सदा जहाँ शिव निवास। तुलसी जी कहते हैं चरित सिंधु गिरिजारमन, वेद न पावहि पास, भरनो किनी में मति मंद। इसलिए आप चरित्र सुन रहे थे। भगवान के अवतारों के कारण क्या है, कल की कथा में हमने श्रवण किया। राम जन्म कर हेतु अनेका, एक विचित्र एक भगवान के जन्म की एक हेतु नहीं है, कई हेतु है, कई कारण है। एक विचित्र एक तेज का, तो वही मनु और शत्रुपा का चरित्र है। और आदिदेव प्रभु कपिल कृपाला है ना, सांख्य शास्त्र जी में प्रकट बखाना, सब कल की कथा में हमने श्रवण किया, हम सुन रहे थे। तो वही प्रताप भानु अपने जन्म में क्या बना, ब्राह्मणों के साथ से रावण बना। और रावण और 3 भाई हैं, 3 जन्म वचन प्रमाण। और एक बार कौन, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, एक ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं, मानस पुत्र हैं, मन से उत्पन्न हुए हैं। इनका जब प्रादुर्भाव हुआ तो इन्होंने ब्रह्मा जी से कहा हमें माया नहीं लगनी चाहिए, प्रभु ऐसा करो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो माया यही है, जन्म योग, जब तक बच्चे हैं, बालपन है, तब तक कुछ भी नहीं है, उससे बड़े हो जाओगे तो धीरे धीरे माया अपने आप खींचने लग जाएगी। तीनों ने प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा की? कि हम कभी भी बड़े नहीं होंगे, हम जितने हैं उतने के उतने ही रहेंगे। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि भाई जितना था उतने का उतना ही है। तो ब्रह्मा जी के 4 बेटे
छोटे के छोटे रहे उम्र में, नहीं तो उनके लिए लिखा हुआ है पूर्वेशाम पूर्वज, वो जो है दिखने के 4-4 साल के हैं, लेकिन वो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। ब्रह्मानंद सदालय लीना, देखत बालिक बहुकालीना। ब्रह्मानंद सदालय लीना, ब्रह्मानंद सदालय लीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना। ब्रह्मानंद में रहते और एक ही मंत्र का जाप करते हैं सनत कुमार चारों भाई। किस मंत्र का जाप करते हैं? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम केवलम। तो ये चारों भाई कहाँ गए? भगवान विष्णु के धाम में गए, विष्णु भगवान के धाम। भगवान विष्णु के धाम में गए माता बहन, और जब भगवान विष्णु के धाम में गए तो वहां पे द्वारपालों ने रोक दिया है उनको। द्वारपालों ने रोक दिया, भाई कहाँ जा रहे? बच्चे समझ करके, छोटे छोटे बच्चे के रूप में है ना, तो उनको बच्चा समझा, बालक समझा, नंगे कपड़े वस्त्र पहने हुए तो नहीं गए। अब ये चारों भाई सोचने लगे कि ये वैकुंठ में रह रहे हैं, भगवान के दर्शनों से रोक रहे हैं। तो इनको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और इन्होंने कहा अच्छा, इन्होंने कहा ऊंच निवास नीच कर तूती। कहाँ जा रहे? इतने ऊंचे पद पे तुम हो, भगवान के पार्षद हो, भगवान से मिलने के लिए हमें रोक रहे हो। भगवान के द्वार में तो सब बराबर है। मेरे मालिक की किताब में सब लोगों का खाता सबके लिए बराबर है, नहीं किसी को कम देते, नहीं किसी को ज्यादा। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। रुको, सनत कुमार ने कहा भाई तुम्हारी दृष्टि में ये भेद कहाँ से आया? छोटा बड़ा, अच्छे बुरे, यहाँ तो सम दृष्टि रखनी होती है, तब भगवान के पास पहुँचते हैं। तुम्हारी ऊंचाई में रहते हो, लेकिन तुम्हारे विचार तो निम्न सोचते हैं, इसलिए जाओ। तुमने 3 बार हम जा रहे थे, एक बार हमने तुम्हें माफ किया, दूसरी बार भी माफ किया, तुमने रोक दिया, बेद अड़ा दिया, तीसरी बार भी तुमने हमें रोका है भगवान से मिलने के लिए। इसलिए जाओ, तुम 3 जन्म तक तुम भी भटकते रहोगे, भगवान ही आएगा तुम्हारे लिए और कोई नहीं बचाए। ऐसे हो तो 3 बचन 3 जन्म दुईजे बचन प्रमाण, 3 जन्म दुईजे बचन प्रमाण, 3 जन्म दुईजे बचन प्रमाण, 3 जन्म दुईजे बचन
बचन प्रमाण तीन जन्म द्विज बचन प्रमाण सावधान सुन तुम हरि जान सावधान कहा सुन हरि जान तीन जन्म द्विज बचन प्रमाण तीन जन्म द्विज बचन प्रमाण तीन जन्म द्विज बचन प्रमाण तीन जन्म द्विज बचन प्रमाण। तो 3 बार भगवान ने जन्म लिया है, अवतार लिया है इनका उद्धार करने के लिए। एक बार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, एक बार ये क्या बने रावण, कुंभकर्ण घननाद कर बर पौरुष संगार। कुंभकर्ण रावण और कुंभकर्ण, और एक बार शिशुपाल और दंत वक्र बने। समझ रहे? तो राम जन्म कर ही तो अनेक राम जन्म कर ही तो अनेक राम जन्म तो अनेक राम जन्म कर ही तो अनेक एक विचित्र एक तेज एक विचित्र एक देखा एक विचित्र एक देखा ओ एक विचित्र एक देखा राम। और भगवान शिव कहते हैं पार्वती, भगवान जब आते हैं तो भगवान जो है जीव आता है कर्म के वशीभूत होकर के। हम लोग जो आए हैं यहाँ धरती पे, हम अपने कर्मों का लेखा जोखा उस लेखे जो है उसको फाइनल करने के लिए आए, उसका अपना हिसाब किताब करने के लिए आ रखे हैं सब। यहाँ आकर के हम पता नहीं दुनियादारी में लग गए और में लगे, भूल गए पिछले जन्म आगे का जो हमारा लेखा जोखा सब भूल गए। आए थे हरि भजन को और भोजन लगे कपास। हमारी कहानी ऐसी हो गई। इसलिए जीव आता है कर्म के वशीभूत होकर के, ईश्वर आते हैं करुणा के वशीभूत होकर के। और जीव तो पराधीन है, हमारी अपनी नहीं चलती। हम 3 गुणों में बंधे हुए, सत्व रज तम तीनों गुणों में बंधे हुए। जैसे भगवान नचा रहा, जैसे भगवान नाचही नट मरकट के नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। उमा दारू दोषित के नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। सब ही नचावत राम गोसाई। उमा दारू जो सीते की नाई, उमा दारू जो सीते की नाई। सब ही नचावत राम गोसाई। सब ही नचावत राम गोसाई। परवश स्वरस भगवंता, परवश स्वरस भगवंता। परवश स्वरस भगवंता। परवश
अनेक एक श्री कंता, जीव 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 अनेक एक श्री कंता। तो उमा दारू जो सित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। जीव अपने कर्मों के अधीन होकर के आता है और परमात्मा करुणा के अधीन होकर के आता है। इसलिए 3 जन्म इसमें लग गए, 3 अवतार भगवान के प्रधान रूप से इनके उद्धार के लिए हुए हैं। इनके लिए ये जो जय और द्वारपाल हरि के प्रिय तो, द्वारपाल हरि के प्रिय तो, द्वारपाल हरि के प्रिय तो, द्वारपाल हरि के प्रिय तो। जय विजय नाम तेरो, जय विजय नाम तेरो, जय विजय नाम तेरो, जय विजय नाम तेरो। द्वारपाल हरि के प्रिय तो, द्वारपाल हरि के प्रिय तो, जय विजय नाम तेरो, जय विजय नाम तेरो। द्वारपाल हरि के प्रिय तो, द्वारपाल हरि के प्रिय तो ये जय और विजय दोनों इनको साफ लगा। भगवान जब इन ब्राह्मणों ने साफ दिया, हरि से नहीं रहा गए, भगवान हरि शेष से आकर के खड़े हो गए। भगवान वैकुंठ में विष्णु लोक में आए, वैकुंठ लोक अपने स्थान को छोड़ दिया, प्रभु ने यहाँ पे खड़े हो गए। सनकादियों के आगे कहा, मान्यवर आपका अपराध हो गया, हमसे अपराध हुआ है, हमें क्षमा कर दो। सनकादियों ने कहा, भगवान आप क्या बोल रहे हो, अपराध तो इनका है। बोले मेरे सेवक है, अब इन्होंने गलती कर दी तो सेवक का अपराध हमेशा स्वामी का अपराध होता है, समझ रहे? इसलिए भगवान ने कहा, भाई अब तो इनको आपने साथ दे दिया 3 जन्म के लिए, 3 जन्म लेने पड़ेंगे नीचे धरती में। अब इनकी वजह से मुझे भी जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए एक अवतार भगवान ने, बहुत तरह से यहाँ पे दिव्य चर्चाएं हुई है सनकादियों की और भगवान के मध्य में। तो भगवान ने इन ब्राह्मणों के वचन को, तो प्रथम जो है हिरण्यकश्यप को हिरण्याक्ष के रूप में ये आए जय और विजय। इनका उद्धार किया भगवान ने नरसिंह बन करके। और नर थे न सिंह थे, वो तो नरसिंह थे। नरहरि प्रहलादा, ठीक है, किसको उबारने के लिए आए? प्रहलाद जी को। और दूसरे जन्म में क्या बन करके आए? तो जगदाता भाग्य विधाता, तू जगदाता भाग्य विधाता, तेरे चरणों में चारों धाम,
हे राम हे राम। जगत के ईश्वर राम बन करके आए, ऐसे राम बन करके आए जिन्होंने संसार में लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम। रघुकुल में बहुत अच्छे राजा हुए कौन? रघु। सूर्यवंश की चर्चा सुन रहे हैं। राम भगवान कैसे आए? कालिदास इतने महान विद्वान ऋषि कवि थे, उन्होंने पूरा रघुवंश लिखा। राम जी किस कुल में है, कुल में कैसे कैसे आए। रावण का आतंक चारों तरफ फैलने लग गया, क्योंकि अब ये दूसरा जन्म है। एक रावण बना, एक कुंभकर्ण बना, जय और विजय है दोनों। लेकिन विभीषण केवल राम राम तेईसो बिरन की हृदय रस कपि सज्जन चीना। विभीषण राम राम जपते हैं, राम राम जपते हैं, राम राम जपते हैं। तो यादवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। और देखो, मनुवंश में पहले सूर्य भगवान, फिर मनु के ही यहाँ सरियाती बहुत अच्छे अच्छे राजा हुए हैं, बहुत अच्छे थे। मानधाता, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहित, सगर के 60,000 पुत्र, जिन्होंने जो है कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा खोला, उसी अपराध से जल करके भस्म हो गए। तो दूसरी पत्नी के गर्भ से जो उनका वंश चला आगे, उसमें दिलीप, भगीरथ, असमंजस, इन सब ने बहुत पहले तप किया। तब जब दिलीप के बाद भगीरथ ने भगीरथ प्रयास किया और गंगा जी को धरती पे लाया, और तब से गंगा आज तक। देखो, गंगा को धरती पे लाने वाला भी जो है यही सूर्य वंश है, रघुवंश। तो इसी वंश में फिर आगे कौन कौन हुए? खट्वांग दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा। खट्वांग हुए, उनके दीर्घबाहु हुए। दीर्घबाहु के कौन हुए? रघु। इसलिए जब रघु रघुकुल, और रघुकुल के लिए और आपने कुछ सुना ना सुना होगा, लेकिन ये तो जरूर सुना होगा कि रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, कान जाई पर न जाई, प्राण जाई पर रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाए
तो वही रघु महाराज ने, रघु महाराज के जो पिता है दिलीप, कालिदास के अनुसार जो रघुवंश है, उन्होंने बहुत गौ सेवा की थी। दिलीप की पत्नी का नाम है सुदक्षिणा। दोनों पति इस वंश में, सूर्य वंश में पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत लोगों ने बहुत प्रयास किया है। कुछ न कुछ समस्या रही है सूर्य वंश में संतान उत्पत्ति के लिए। तो दिलीप ने 1 साल तक दोनों पति पत्नी ने गौ सेवा की है नंगे पैर। और ऐसी गौ सेवा की मतलब है नो स्थिता स्थिता चलित प्रया छायवताम्भो पतिरन्वगच्छ। गाय की छाया बना। गाय जब दोनों पति पत्नी रुकते हैं, गाय जब अपने लिए कुछ चुगने के लिए जाती है, कुछ घास खा करके जुगाल करती है। जुगाल समझते हो? जो जब गाय चर करके आ जाती है तब आपने देखा होगा कि जब बैठती है गाय तो जो जुगाल अपना मुंह चलाती रहती है उसे कहते हैं जुगाल। जो खाया है उसी को दोबारा से चबाती है, पचाती है, उसे जुगाल कहते हैं। समझ रहे? तो तब ये दोनों पति पत्नी अपने लिए कुछ भोजन फलहार का अपने लिए व्यवस्था करते हैं। कुछ न कुछ व्यवस्था, ऐसी गौ सेवा की। एक दिन गाय जो है साल भर हो गया, गाय ने परीक्षा ली। किसकी? दिलीप की। राजा दिलीप की परीक्षा ली और वो गाय एक गुफा में प्रवेश कर गई। वहां एक सिंह था, उस सिंह ने गाय के ऊपर आक्रमण किया। गाय रंभाने लग गई। दिलीप राजा गुफा के अंदर गए, धनुष पे बाण चढ़ाया, लेकिन हाथ बाण निकालने से बाण हाथ में अटक गया। हाथ अटक गया, काम करना बंद कर दिया। शेर ने कहा, महाराज रुको रुको। कौन हो? अलम महिपाल तवस्रमेण। रुको राजा, तुम मुझे मानना चाहते हो? मैं शेर हूं, मेरा भोजन मांस है। ये मेरे खुद मेरी गुफा में चल के आई, मेरा भोजन है, मुझे भूख लगी, मेरा भोजन है, आप मुझे करने दो। आप राजा हो, आपके लिए सब बराबर है। दिलीप ने कहा, वो सिंह में वो क्षत्रिय नहीं हूं जो केवल सत्ता की भूख के लिए, जो केवल अपने परिवार पालने तक राज गद्दी के लिए लड़ता रहे जीवन भर। क्षतात्रायते, क्षय होने से बचाए गौ और ब्राह्मण को, धरती को। ओ मैं वो क्षत्रिय हूं। तुझे भूख मिटानी है ना, तो मुझसे अपनी भूख मिटा दे। उस सिंह ने कहा, राजा पागल हो गया, तो छत्रपति राजा है, एक सामान्य गाय के लिए अपना जीवन बलिदान कर रहा है। अरे ऐसी गाय को तो अपने गुरुदेव को कई सैकड़ों गाय दे सकता है। दिलीप ने कहा, मेरे लिए तो गाय की कीमत और माय की कीमत बराबर है मेरे भाई, इसलिए तुम मुझसे अपनी भूख मिटा ले, लेकिन गाय को छोड़ दे। और जैसे ही राजा दिलीप गाय के आगे अपने आप को समर्पण किया, माता बहनों, तो नहीं वहां देखा, न कोई वहां शेर था, न कोई गुफा थी। वो तो गाय माता परीक्षा ले रही थी। ठीक है, बस तब गाय प्रसन्न हो गई। गाय ने कहा, वारे राजा, तूने सचमुच दोनों पति पत्नी ने मेरी सेवा की है तहे दिल से, कि तुम मेरे प्रति भाव और सम्मान तुम्हारा कितना है मैं जान गई। इसलिए राजा जा जा, अब ऐसा बेटा होगा जिससे तेरे कुल का नाम चलेगा। इस कुल में, तेरे कुल में भगवान भी आएंगे, लेकिन उनके नाम से तुम्हारा कुल नहीं चलेगा।
तेरा बेटा जो होगा उसी के नाम से तेरा कुल, पूरे कुल का नाम चलेगा। इसीलिए तो लोगों ने रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, ओ रघुकुल रीति सदा चलिया। प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाई पर वचन न जाई, ओ प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रघुकुल रीति सदा चलिया। प्राण जाई पर वचन न जाई, ओ प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाई पर वचन न जाई, ओ प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाई वचन न जाई, ओ प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया। तो गाय माता की कृपा से दिलीप को क्या मिला बताओ? कैसा बेटा मिला? रघु जैसा पुत्र मिला। माता गौ माता ने कहा दिलीप न केवलानां पैसां प्रसूतिम् अवैहि मां कामदुधां प्रसन्ना। मैं केवल सामान्य दूध देने वाली गाय नहीं हूँ, मैं काम जो मुझे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेता है उसके लिए मैं काम धेनु बन जाती हूँ। ठीक है, समझ गया ना? इसलिए गौ सेवा का प्रताप बहुत बड़ा है। रघुवंश में रघु जो आए हैं ना वो केवल और केवल गौ सेवा के प्रताप से ही आए हैं। गाय की सेवा और भगवान का जो अवतार होता है किस लिए होता है बताओ? गो तुझ देव, गो तुझ देव देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। भगवान किसके लिए? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। गाय के लिए, क्योंकि इस वंश ने गौ की बहुत सेवा की है, इसलिए तो लोग कहते हैं कि भाई गौ की सेवा जो कर पाएगा तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि कामना पूरी करती है धेनु, कामना पूरी करती है धेनु, कामना पूरी करती है धेनु, कामना पूरी करती है धेनु। इसकी कृपा से बचती है धेनु, वो इसकी कृपा से बचती है धेनु, इसकी कृपा से बचती है धेनु, वो इसकी कृपा से बचती है धेनु। ग्रंथ ऋषियों के पढ़ पाएगा, वो ग्रंथ ऋषियों के पढ़ पाएगा,
ऋषियों के पढ़ पाएगा, ग्रंथ ऋषियों के पढ़ पाएगा, तेरा जीवन सफल हो, वो तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, वो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। गौ की सेवा कर पाएगा, गौ की सेवा कर पाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तेरा जीवन सफल हो जाएगा। कभी भूल के माँ को भूलना, 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 सदा संग में तुम गौ माती रहना। जुड़े हुए रहो। में तुम गौ माती रहना, सदा संग में तुम गौ माती रहना, सदा संग में तुम गौ माती रहना। नाम गोपाल पड़ जाएगा, वो नाम गोपाल बढ़ जाएगा, नाम गोपाल पड़ जाएगा, वो नाम गोपाल बढ़ जाएगा। तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरा जीवन सफल जाएगा। गौ की सेवा कर पाएगा, गौ की सेवा कर पाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। भजो मुकुंद माधव मोरा, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मोरा, भजो मुकुंद माधव मुरारी, मुरारी गिरधारी, मुरारी गिरधारी, मुरारी गिरधारी, मुरारी गिरधारी, भजो मुकुंद मोरा, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मोरा, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो
उन्हीं के पुत्र हुए रघु। रघु ने ऐसा यज्ञ किया माता बहनों, ऐसा यज्ञ किया कि सब कुछ दे दिया अपने, घर बार घर तक भेज दिया, गिरवी रख दिया, दे दिया सब, सोना चांदी सब कुछ। एक गुरुपुत्र से, ब्राह्मण से उसकी मित्रता हो गई। वो उसके पास आया कि गुरुदेव ने मेरे से कुछ मुद्राएं दक्षिणा मांगी। तो रघु ने अपने आप तक को भी जो है मुद्राओं के लिए अपने आप को भी अर्पण कर दिया। ऐसे होते धर्मात्मा, इसलिए तो रघु का नाम सामान्य नहीं चला। इसलिए रघु महाराज अपने गुरुदेव को सब कुछ समर्पण कर दिया, जिन्होंने जो मांगा वो दिया। भगवान को अर्पण कर दिया। इधर रघु के ही आगे वंश में, रघु के ही वंश में आगे अज खट्वांग दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा। खट्वांग हुए, दीर्घबाहु, जय सूर्यवंशी परंपरा, रघु पृथुसर्वा, अज के दशरथ, और दशरथ के घर में कौन आए हैं? राम आए, राम आए, राम आए। अब सुनो कैसे कैसे आए। रावण की आतंक से पूरी दुनिया भयभीत हो गई, दुखी हो गई। रावण ने एक आदेश लगाया। कौन सा आदेश? सरकार लगाती है, शासनादेश होता है, पारित करती है। रावण ने भी ऐसा शासनादेश पारित कर दिया। क्या? जय जय देश देनो तुझे पार, जय जय देश देनो तुझे पार। नगर गाँव और आग लगाओ, नगर गाँव और आग लगाओ, नगर गाँव लगाओ, नगर गाँव आग लगाओ। जय जय देश देनो तुझे पाई, जय जय देश तुझे पाई। नगर गाँव आग लगाओ, नगर गाँव आग लगाओ। और क्या आतंक था रावण का पता है? माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। सब गाओ। जब चौपाई हम गाते हैं तो सभी लोगों को गाना चाहिए। कम से कम गाने से भला होता है, पुण्य मिलता है। ये सावन मंत्र है, बहुत जल्दी काम करते हैं। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। साधुन संत करवाई सेवा, साधुन संत करवाई सेवा, साधुन संत करवाई सेवा, साधुन संत
जहां जहां तुम्हें गौ दिखे, ब्राह्मण दिखे, सब जगह आग लगाओ। आग लगाने का मतलब समझते हो? एक आग तो ऐसे माचिस वाली आग और एक आग ऐसी वाली आग कि सबको निरंकारी बना दो। समझ? जो गाय को मानते हैं, ब्राह्मण को मानते हैं, समझ रहे हो? यज्ञ को मानेंगे, पाठ पूजा अनुष्ठान को मानते हैं, वहां उन सबके दिमाग में ऐसी आग लगा दो कि कुछ नहीं होता है सब। किसी को निराकारी बना दो, किसी को कुछ बना दो। इस तरह की भी आग होती है, समझ? ये भी आग है। तो जय जय देश धेन तुझ पावई, नगर गांवपुर आग लगावई। समझ रहे? न गाय, न गंगा, न ब्राह्मण, न वेद, न शास्त्र, बस ध्यान लगा, सब निराकार हो जाओ। रावण का आतंक, और जब रावण का आतंक बढ़ता है माता बहनों, तो जब जब हो धर्म कई हानि, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म कई हानि, जब जब हो धर्म के हानि, पाटई असुर रथम अभिमानी, पाटई असुर रथम अभिमानी, पाटई असुर रथम अभिमानी, पाटई असुर रथम अभिमानी। तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा। हरि कृपाली विसर्जन वीरा, हरि कृपाली विसर्जन वीरा, हरि कृपाली विसर्जन वीरा, हरि कृपाली विसर्जन वीरा। जब जब हुई धर्म कई हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। रावण के आतंक से सब लोग दुखी हो गए। रावण के आतंक से सब दुखी हो गए। पृथ्वी, देवता, सब धर्म जब जब हुई, धर्म रोने लग गया। इतना आतंक रावण का हो गया। कुसंस्कृति, कुसंस्कार है, करस पान सो वस दिन राति। तो तब भूमि बिचारी गौतनुधारी, गई बिरंची के लोका। पृथ्वी का अत्याचार, पृथ्वी के ऊपर अत्याचार बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। तो भूमि बिचारी गौतनुधारी, गई बिरंची के लोका। रोने लग गई पृथ्वी, देवता भी दुखी हो गए। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। समुनि गंधर्वा कलिम
सर्वा मिलकर सर्वा गे बिरंची के लोका संगो तनुधारी भूमि बेचारी गई परम विकल भय शोका ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जाकर तय दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाय सारे देवता गाय के शरीर में बैठ गए सबको लेकर के गौ माता यानी पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी किसके पास गए सबको लेकर के नारायण के पास लाइट जला देना बाहर वाली बताया था ना मैंने 4 बजे जला देना तब देवताओं ने कहा देवता भगवान के आगे हाथ जोड़ने लगे प्रार्थना करने लगे हे प्रभु जय 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 अजा मदिते दोष गृभीते तमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्तु भगवान अग जगदोकसा अखिल सत्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना चचरतो चरे उदरमुपासते यर्षि वर्त्मसुकुल परिसर पद्धति यानी देवताओं ने प्रार्थना की क्या की जय जय विनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद जय जय अविनाशी सब घट सब बोलो साथ में हम बोलेंगे सब आप बोलो चरित पुनीत माया रहित अभितम